क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, सबको जय यीशु। आज कलीसिया कैता काल के पहला रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे मंथन के लिए कलीसिया माता ने हमारे सामने रखे हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 23 से लेकर जेकब के 12 बच्चों के बारे में वहाँ बताते हैं। और हमारे प्रकाशन ग्रंथ से हम पढ़ते हैं द 12 डिसाइपल्स, 12 शिष्यों के बारे में जो मेमने के सामने खड़े होकर उनकी स्तुति करते हैं। तो आइए आज हमारे मंथन के लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 15 तक का वचन हम पढ़कर सुने हैं। उसमें हमने देखा 12 प्रेरितों का नाम लेकर प्रभु यीशु ने बुलाते हैं और 12 को प्रेषणा करते हैं कि जाओ सारी दुनिया को मेरा सुसमाचार सुनाओ। यही बोलकर उन्हें भेजते हैं पवित्र सुसमाचार की घोषणा के लिए, अपने आप को साक्षी बनकर अपना जीवन बिताने के लिए भेज देते हैं। तो प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु उन लोगों को चुन लेते हैं जो समाज के सामने शायद छोटे, नगण्य, साधारण लोग, लेकिन प्रभु यीशु का बुलावा का एक महत्व है। साधारण कार्य को असाधारण रीति से तरीका से करने के लिए उन्हें ऐसे 12 लोगों को प्रेषित करते हैं। उनको कुछ संदेश देकर भेजते हैं कि हम आज के वचन में अध्याय 10 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। यही संदेश उनको सुनाना है और उनको यही अनुदेश देते हैं, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो और तुम्हें मुफ्त में मिला है वह मुफ्त में दे दो। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु का एक शिक्षक का जिम्मेदारी यह है कि जो प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया है इस धरती पर, उसको हम मुफ्त में हम लोगों के बीच में बांटें। हर एक क्रिस्त शिक्षक का यही अनुदेश है ताकि वे दुनिया के कोने कोने में जाकर स्वर्ग राज्य का सुसमाचार सुनाएं और कहें स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता को यही संदेश दिया था, पछताव करो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, सो उबड़ खाबड़ रास्ता सब सीधा कर लो क्योंकि प्रभु का आगमन होने वाला है। यही संदेश है आज भी प्रभु हमारे लिए, और जो क्रिस्तीय विश्वास को स्वीकार किए हैं उन सबों को प्रभु यही संदेश सुनाने के लिए नियुक्त करके भेज देते हैं। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं वो किसको बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, उनका बुलाहट कैसा है, लेकिन उनका बुलाहट अलग अलग रीति से है कि जो कोई विश्वास को ग्रहण किए हैं उन सबों को प्रभु यही जिम्मेदारी देते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि सुसमाचार की घोषणा करने का जिम्मेदारी फादर सिस्टर लोगों को है। नहीं, हर एक विश्वासी भाईगण जो विश्वास ग्रहण करते हुए, बपतिस्मा ग्रहण करते हुए प्रभु में जीवन बिताते हैं, आत्मा से संचालित हैं, ऐसे व्यक्ति प्रभु का इस संदेश की घोषणा करना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्यारे मित्रों, जब मैं इस वचन पढ़े तब एक बात तुरंत मेरे याद में आए। हम लोग सब 108 को देखे हैं। 108 क्या है कि एम्बुलेंस के लिए दिया गया एक नंबर है, 108 आ गया है बोलते हैं। उसका पीछे एक सोच है। इनके पीछे भूतपूर्व आंध्रा के मुख्यमंत्री YSR रेड्डी, उन्होंने इस नंबर जारी किया था 108।
आज पूरे भारत में 108 चल रहे हैं। 108 वो हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 8 इस प्रकार पढ़ते हैं कि एक क्रिस्त शिष्य क्या करना चाहिए, वही 108 एम्बुलेंस करते हैं। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, वही मुफ्त में दे दो। यही 108 हैं। अध्याय 10 पद संख्या 8। तो मत्ती का इस वचन से प्रभावित होकर YSR रेड्डी जैसे साधारण व्यक्ति ऐसा एक पुण्य का कर्म को अपने मन में सोचा और वो सचमुच में एक बहुत बड़ा यीशु का फान, यीशु का प्रेषित बनकर अपना कार्य किया है कि एक क्रिस्त शिष्य किस प्रकार होना है, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ होता है, इसके बारे में भी आज के इस सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। तो प्रभु ने कहते हैं, उनका मैनिफेस्टो यही है कि जाओ, कैसे जाना है, प्रेषितदायी कार्य कैसे करना है, इसके बारे में भी शिष्यों को सिखाते हैं। तुम अपने हाथ में लाठी, जूता, पैसा, झोला कुछ भी मत लेके जाओ, लेकिन तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हृदय में प्रभु का वचन लेके जाओ और वही वचन से, प्रभु यीशु के नाम से वही चंगाई होगा। जो कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करता है उनके सामने साक्ष्य दो, क्योंकि बाकी कार्य प्रभु ही करते हैं। तो प्यारे मित्रों, हम संत अगस्तिन का जो एक कहना है, संत अगस्तिन कहते हैं कि हर एक क्रिस्तीय, हर एक विश्वासी प्रभु यीशु में एक बनकर उनके लिए साक्ष्य देना है। जैसे कि संत पापा ने कहते हैं, द चर्च दैट नॉट सेंड विल एंड। जो चर्च प्रेषित नहीं है, भेजा नहीं गया है, तो मान के चलिए चर्च ऐसा ही खत्म हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति प्रेषित है और भेजा हुआ है। तो हम भेजे जाते हैं, तब हमारे पास में पैसा कौड़ी नहीं, हमारे पास में जूता, बैग, लगेज ये सब नहीं, हमारे दिल में प्रभु का वचन लेकर, प्रभु का आग लेकर हम जाएंगे। उस प्रभु का वचन से हम आगे बढ़ते हैं तो सचमुच में प्रभु के राज्य का विस्तार हो जाएगा। तो हर एक क्रिस्तीय शिष्य विनम्र होकर अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। तो शायद हम लोग देखते हैं, कोई भी गाड़ी में हम लोग सफ़र करते हैं, मैं बीजापुर से एक बस में बैठ जाऊं तो रायपुर के लिए, तो उसमें बोर्ड में लिखा है रायपुर, तो रायपुर जाने वाले लोग सब उसमें बैठते हैं। तो गाड़ी बीजापुर से स्टार्ट करते हैं, शायद गीदम में रुकेंगे, जगदलपुर में रुकेंगे कुछ समय के लिए, कोंडागांव में रुकेंगे, कांगर में रुकेंगे या तो दमदरी में रुकेंगे, और बीच में कोई उतरना है, चढ़ना है तो उसको भी लेंगे। लेकिन हमारा उस गाड़ी का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य रायपुर है। तो इसी प्रकार हमारा प्रेरितदायी कार्य में हम एक बस के समान, एक गाड़ी के समान एक बोर्ड लगाकर चलते हैं। हमारा बोर्ड है अनंत जीवन। अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य। उस स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए खुद अपने को प्रयास करें और उसके साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी उसमें लाने के लिए हम कोशिश करें। तो प्रेरितदायी कार्य इस बात के लिए हैं, जैसे संत पापा ने कहा, द चर्च दैट नॉट सेंड विल एंड। बिल्कुल सही है। तो यदि हम भेजे नहीं जाते हैं तो हम समाप्त हो जाएंगे। तो आइए भाई बहनों, इस कैता काल में, इस भलागमन काल में प्रेरित चरित्र से जो शिक्षा हमको मिला है, जो प्रेरितदायी कार्य से हमको जो प्रेरणा मिला है, हमारे पूर्वजों से हमें जो प्रेरणा मिला है, हमारे कलीसिया से हमें जो प्रेरणा मिलता है, पवित्र आत्मा से जो प्रेरणा हमें मिलता है, सो हम आगे बढ़ें और हमारे दिल में आग लेकर चलें। प्रभु का राज्य की घोषणा करने के लिए हमेशा उत्सुक होकर आगे बढ़ें, ताकि बहुत सारे लोग अनंत जीवन को पा सके। धन्यवाद।